को जब जैन समाज के केस अदालत में जाते हैं और वहां जो आर्गुमेंट होते हैं उससे कई बार वकीलों को शर्मिंदा होना पड़ता है। मंदिरों के केस, आपसी बेईमान संस्थाओं के केस, एक बार एक स्थान पे केस था कि भगवान दो कमल पे बैठे कि एक कमल पे। अब कमल, अब वो फाइल जो जब उठाए वो सोचता हूं भगवान कमल पे कैसे बैठते होंगे, वो टालता जाए। एक बंगाली वकील मजिस्ट्रेट आए, वर्षों का फैसला था, तो उसी समय मेरा प्रवेश हुआ, तो वो भेष बदल करके और प्रवचन में बैठते, किसी ना किसी दिन महाराज कमल की चर्चा करेंगे। 8-10 दिन हो गए, कोई चर्चा नहीं आई, तो उन्होंने माली को वो कहा कि महाराज से मुझे अकेले मिलाओ कभी। तो उन्होंने कहा महाराज इतने बजे शाम के बाद कोई नहीं रहे, उस समय मिलना है। आए, बोले महाराज जी मुझे ये बताओ, इतने बड़े बड़े भगवान, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां उस तालाब के इतने से कमल पर बैठती कैसे हैं? तो कैसे बैठती हूं महाराज, ये चमत्कार है, अतिशय है, वो कमल कुचलता नहीं। हमने कहा चलो अपन मंदिर में चलते। वकील साहब को ले गए और मजिस्ट्रेट को ले गए, उनके देखो एक कमल, बोले ये तो मार्बल का है, ये मार्बल का है। तो महाराज इस पर कमल ही क्यों कहते हो? तो जोड़ना चाहिए मार्बल का कमल। क्या उस मजिस्ट्रेट ने फटकारा कि अरे जैन मूर्ख हो, तुम उस मजिस्ट्रेटों से निर्णय चाहते हो जिसको यही पता नहीं है कमल क्या चीज है और भगवान क्या चीज है, और तुम्हारे गुरु महाराज तो सब जानते हैं। हमारे जैन समाज का पहले नियम था कि जैन समाज सारी दुनिया के लोगों के निर्णय करती थी और जैनी खुद बैठ लेते थे। अंत में कोई बात होती थी तो गुरु के पास दोनों पक्ष जाते थे, अपनी बात रखते थे, और गुरु के आदेश के बाद वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता था। सुप्रीम कोर्ट का जैसे आदेश हो जाता ना, अब उसमें बट परंतु तू नहीं चलता, टेक टू ऑर्डर। ऐसे ही गुरु के मुख से जो निकल गया वह समाज मान लेती थी, ये गरिमा थी। आजकल तो भगवान मालिक है, आपकी वेदना बिल्कुल जायज है। व्यक्तिगत कसाय और स्वार्थों के कारण से मंदिर, परिवार, घर की छोटी छोटी बातें अदालतों में पहुंच रही हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है और दुर्भाग्य को सबको विचार करना चाहिए।